जय श्री गणेश। प्रणाम दोस्तों। मांगलिक योग की श्रृंखला के चौथे तथा अंतिम भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम उन लोगों की बात करेंगे जिनकी कुंडली में यह योग बनता है तथा साथ में इस योग पर कुछ और बातें भी करेंगे जो हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। जिनकी कुंडली में यह योग वाकई में है, यानी मंगल ग्रह 7वें भाव को कष्ट पहुंचा रहे हों, तब कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह शरीर के स्वामी हैं। जैसे सूर्य आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे ही चंद्र मन का, गुरु ज्ञान का, बुद्ध बुद्धि का और मंगल शरीर का। यही कारण है कि कुंडली मिलान में हम मंगल ग्रह को विशेष रूप से देखते हैं, क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो संतान कैसे होगी। इस योग का प्रभाव सब पर एक जैसा नहीं पड़ता। कुछ समानताएं अवश्य होती हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सभी को एक ही लाठी से हाँकें। इन सब परेशानी से बचने का सबसे सरल उपाय है सही तरीके से कुंडली का मिलान करके ही विवाह करें। किंतु सबसे ज़्यादा गलतियां हम इसी में करते हैं। अगर किसी को पता लग जाए कि उसकी संतान मांगलिक है तो बस समझ लीजिए कि उसकी रातों की नींद और दिन का चैन सब स्वाहा। फिर आप चाहे उसे लाख समझाएं, वह नहीं मानने वाला। किंतु आशा है इस वीडियो को देखकर उन जैसे लोगों की सोच की दिशा में कुछ सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएगा। आपने यह तो अवश्य ही सुना होगा कि मांगलिक जातक जातिका का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ तर्क हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं। जैसे लोहा लोहे को काटता है, विष विष को काटता है। हम यह नहीं कह रहे कि यह सब गलत है, किंतु किसी तर्क के एक पक्ष पर ही निगाह डालना कहाँ तक सही है। इसी तर्क का दूसरा पक्ष यह भी तो हो सकता है कि एक और एक का जोड़ 2 होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जरूरी नहीं है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही हो। हमारे अपने अनुभवों से हमने यह पाया है कि अगर कुंडली का मिलान सही तरीके से किया जाए तो यह योग हो अथवा ना हो, वैवाहिक संबंध सदा शुभ फलदायी रहते हैं। कुंडली मिलान का अर्थ यहाँ यह है कि गुण मिलान के बाद दोनों जातक जातिका की कुंडली के योगों तथा ग्रह नक्षत्रों के फलों का सार क्या है। क्या उनकी कुंडली एक दूसरे की कमियों को दूर कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यह कुंडली मिलान विवाह के लिए सार्थक हुआ। तो अगर आप मांगलिक हैं तो विवाह के लिए जब आप कुंडली मिलान करवाएं तो सामने वाली कुंडली का 7वां भाव, 7वें भाव के स्वामी की स्थिति तथा 7वें भाव पर बाकी के ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह अवश्य दिखाएं। सिर्फ गुण मिलान या मांगलिक वाला नियम ही लगाकर जल्दबाजी में विवाह कर लेंगे तो फिर बाद में कितना भी उपाय कर लें, सब व्यर्थ है। जब मंगल ग्रह कुंडली के मारक ग्रह बनकर 7वें भाव को प्रभावित करते हैं, तब विवाह में परेशानी, वैवाहिक जीवन में कलह, संबंध विच्छेद, संतान उत्पत्ति में विघ्न, साझेदारी में हानि तथा यौन रोग जैसी बातों का सामना करना पड़ता है। अब वह बातें जो समाज में इस योग को लेकर अक्सर सुनने को मिलती हैं। जब भी किसी के विवाह में विलंब होता है या वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है तो लोग मंगल ग्रह को दोष देते हैं और हमेशा यही पूछते हैं, आप मांगलिक हो क्या? तो मेरा ऐसे लोगों से यही प्रश्न है कि आप ज्योतिषी हो क्या? क्या कुंडली में सिर्फ मंगल ग्रह ही हैं, बाकी ग्रह भी तो हैं? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जिस भी जातक जातिका की कुंडली में यह योग है, वह जब 28 साल के हो जाते हैं तब यह योग स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। तो क्या मंगल ग्रह उनकी कुंडली अथवा जीवन से गायब हो जाते हैं? यह सब व्यर्थ की बातें हैं। इस योग के परिहार में एक नियम जो शास्त्रों में कही गई है कि गुण मिलान अगर 27 या 27 से ज़्यादा हो तो मांगलिक योग निष्क्रिय हो जाता है। किंतु अपने अनुभवों के आधार पर आपको यही सलाह दूंगा
कि संपूर्ण कुंडली मिलान भी अवश्य करवाएं, क्योंकि गुण मिलान कुंडली मिलान का अंश मात्र है। कुछ लोग कहते हैं कि मांगलिक का गैर मांगलिक से विवाह निषेध है। अगर इनका विवाह हुआ तो दोनों अथवा किसी एक की मृत्यु संभव है। तो क्या यह सब बातें कहने वाले भगवान हैं? क्योंकि जीवन देना और लेना ईश्वर के अधीन है। हमारा जन्म तथा मृत्यु का समय निश्चित है। सिर्फ कर्म हमारे अधीन है, जिसे ना करते हुए हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। सही तरीके से कुंडली मिलान करके विवाह करना भी हमारे कर्म श्रृंखला में आता है। कुछ पुस्तकों में दूसरे भाव के मंगल को भी मांगलिक योग के अधीन लाया जाता है। यह प्रचलन दक्षिण भारतीय ज्योतिष में अधिक मिलता है, किंतु अपने अनुभवों में हमने इस चीज को निरर्थक पाया है, क्योंकि आज ज़्यादातर जगहों पर संयुक्त परिवार का चलन नहीं रहा। मांगलिक योग के निवारण को लेकर समाज में अनेक विधि विधान एवं मान्यताएं हैं। जैसे मांगलिक जातक या जातिका का विवाह प्रथम किसी पशु अथवा वृक्ष के साथ कराया जाता है। यह कितना सही या गलत है, यह हमने आप पर छोड़ा। किंतु क्या कोई सरल उपाय है जो निसंकोच किया जा सके? सर्वप्रथम जो मैं इस पूरी श्रृंखला में कहता आया हूँ कि बिना सही तरीके से कुंडली का मिलान किए अगर आप विवाह करते हैं, फिर आप चाहे मांगलिक हो या नहीं, तब सिर्फ परेशान होने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वह लोग जो प्रेम विवाह करते हैं वे तो सुखी जीवन जी रहे हैं। तो मेरा यह प्रश्न है कि कितने? और जो सुखी प्रेम विवाहिक जीवन जी रहे हैं उनकी कुंडली में संबंध विच्छेद के योग नहीं होंगे, किंतु हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। उदाहरण के लिए आप विदेशों में देख सकते हैं, वहाँ कुंडली मिलान प्रचलित नहीं है। बाकी आप समझदार हैं, किंतु आज विदेशों में भी हमारे इस ज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। और बड़े खेद के साथ यह भी कहूँगा कि जिस विद्या का उद्गम इस राष्ट्र में हुआ, उस राष्ट्र में ही इस विद्या का उपहास उड़ाया जाता है। अधिक धन की लालसा में और किसी विशेष वर्ग पर अपना अधिकार बनाने के लिए इस विद्या को गलत तरीके से, या यूं कहें कि अपने सहूलियत के हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता रहा है। किंतु अब यह सब समाप्त होना चाहिए। नव ज्योतिषियों से मेरी यही प्रार्थना है कि वह सत्य का अनुसरण करें और इस विद्या का सही पक्ष संसार के समक्ष रखें। और जो अपनी समस्या लेकर इधर उधर भटकते हैं, उनसे बस यही निवेदन है कि कृपया अपने विवेक तथा मन मस्तिष्क का अनुसरण करें। विश्वास तथा अंधविश्वास में फर्क करना सीखें। जय श्री कल्याण।